हेलो स्टूडेंट, हम 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जो डिस्कस कर रहे हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हमने इसमें 120 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हॉस्पिटल यूटिलाइज मेनी वर्बर्स goods such as the hot water bag, gloves, etc. Care of rubber goods increase durability. Rubber goods are stored without folding repeatedly too. सो इसके लिए बताना है कौन सा ऑप्शन सही आएगा। प्रिवेंट क्रैक्स इन द रबर्स गुड्स। ओके, इनको हम फोल्ड क्यों नहीं करते हैं और क्यों रखते हैं वैसे ही, क्योंकि फोल्ड करने में क्या होगा, इनमें क्रैक आ जाएंगे और हमको क्या है, इनको क्रैक से प्रिवेंट करना। देखिए हॉट वाटर बैग में यदि क्रैक आ गया तो पानी बाहर आने लगेगा, और यदि गर्म पानी बाहर आ गया तो किसी के ऊपर चला गया तो कितना हार्मफुल हो सकता है, समझ रहे हो ना, इस वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse must keep to mediolateral issue under consideration for admission and discharge. Okay, the safeground themselves and healthcare agency, which of the following medico-legal issue involve in discharge? तो देखिए डिस्चार्ज के लिए मेडिको लीगल जो इशू होते हैं वो क्या होते हैं, वही रूल्स है जो नर्स फॉलो करेगी। तो इसमें क्या आएगा रिगार्डिंग डिस्चार्ज के, तो आएगा हैंडिंग ओवर द पेशेंट रिकॉर्ड्स टू द लीगल अथॉरिटी विदाउट रिटन परमिशन फॉर द ट्रीटिंग फिजिशियन। ओके, लीगल परमिशन के क्या होगा, डिस्चार्ज नहीं कर सकते जब तक फिजिशियन लिख करके ना दे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse attend the ward basic education program how to interest to intubation tube and unconscious patient. These can be categorized as which type of education? सो ये क्या है, इन सर्विस एजुकेशन है। यदि आप जॉब रहते रहते आगे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर होता है ना, सुना है आपका, जैसे जॉब को 5-6 साल हो गया तो गवर्नमेंट से यदि आप MSc करना चाहते हैं तो आपको लीव प्रोवाइड कराई जाती है, प्लस मनी प्रोवाइड कराया जाता है, प्लस आपकी सैलरी नहीं काटी जाती है। ये आप जब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तब आप सुनेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये क्या कहलाता है, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। ओके, कि जॉब में रहते रहते आप यदि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट विल बी प्रमोट यू। ओके, क्या करती है गवर्नमेंट, आपको प्रमोट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग इन विच थ्रूस और largely neuroscience and egocentric with emphasis on subjectivity other rather than objectivity is called, तो that is called autistic thinking. Okay, ये क्या कहलाएगा, autistic thinking. Now next question, client acts on admitted to the hospital with severe pain, has decreased blood pressure. What is the rationale of decrease of blood pressure? अब देखिए यहाँ पे क्लाइंट की बात हो रही है कि वो हॉस्पिटल में सीवियर पेन के साथ में आया है, प्लस क्या हो रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर का क्या कारण है, तो क्या कारण होगा डिक्रीज ब्लड प्रेशर का, तो वो होगा वेसोडाइलेटेशन ऑफ द आर्टियोल्स। यदि जब भी वेसोडाइलेटेशन होता है आर्टियोल्स में तब क्या होगा, आपको पेन भी होगा और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse check the blood pressure of an adult client admitted into the emergency room। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नर्स ब्लड प्रेशर चेक कर रही है किसका, इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट आया है। विद द फाइंडिंग वुड बी केस ऑफ कंसर्न एंड टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। ओके, तो ऐसा क्या होगा कि नर्स को तुरंत ही फिजिशियन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा कंसर्न है जिसकी वजह से करना पड़ेगा, तो क्या दिया है यहाँ पे देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एक डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर यदि 90 mm ऑफ Hg है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, ये क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, बाकी सारी जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन दी हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with the diabetic food is about to get discharged from the hospital. Which of the following comparison effectively interdisciplinary discharge planning? Okay, so right answer is ensure that the nurse educator, dietitian and physician provide the right information to manage his condition। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक पेशेंट है, वो डायबिटिक फूड है, अब उसका डिस्चार्ज होने जा रहा है, तो उसको कौन सी सही गाइडलाइन, तो सबसे पहले डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, शुगर नहीं लेना है। तो डायबिटिक वालों का तो आपको पता ही है कितना डाइट को लेकर कितना स्ट्रिक्ट होते हैं। प्लस एजुकेशन देना है कि डायबिटिक फूड है तो इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करवानी है, आपको दूसरा घाव लगने से बचना है, घाव में पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। प्लस तीसरा क्या है, फिजिशियन क्या है बताएंगे कि अपना शुगर लेवल मेंटेन रखना है, यानी कि प्रॉपर एजुकेशन देने की बात है। डाइटिशियन फिजिशियन मिलके प्रॉपर एजुकेशन देंगे कि आपको किस टाइप से लाइफ सर्वाइव करना है कि आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following test assist to higher level cognitivity process such as the attention, preservation, abstract thinking, CF and set stiffening। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉग्निटिव प्रोसेस है, तो क्या आएगा, विस्कॉन्स कॉर्ड सर्टिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे, विस्कॉन्स कॉर्ड शॉर्टनिंग टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स टेकिंग केयर टू एग्रेसिव पेशेंट। अब एक नर्स है वो क्या कर रही है, एग्रेसिव पेशेंट का केयर कर रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज द पार्ट ऑफ द नर्सिंग असिस्टमेंट इन द नर्सिंग प्रोसेस। देखिए एक पेशेंट है बहुत गुस्से वाला है, उसकी केयर कर रही है पेशेंट, तो वो क्या करेगी, आस्किंग अबाउट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर। तो क्या करेगी, नर्स पूछेगी या पता करेगी कि इसके एग्रेसिव बिहेवियर का कारण क्या है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना अकॉर्डिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, किसी किसी को होता है कि प्रॉपर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आना या फिर कुछ हो जाता है, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। तो OCD क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होगा, रिपीटेड मूवमेंट में क्या है, हाइजीन करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्तन साफ कर रहे तो बर्तन ही साफ करेंगे, झाड़ू लगाना तो अधिकांश देखना कि सफाई का कीड़ा तो हर किसी को होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि दे सफाई कर रहे हैं, एक मक्खी भी नहीं होना, ये वाली जो कंडीशन होती है ना OCD की, वो वाली कंडीशन है। ठीक है, मन मानी सफाई करना, रिपीटेड मूवमेंट में वही वही काम करते रहना, ये तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो क्या है ये फ्लिक्सोटीन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है काय की, OCD की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच लेटर गिवन बिलो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए,
has been assigned the unique number. Select the number of combination of numbers such as the corresponding letter when arranged according to the meaningful word. तो अब क्या है, इस ये जो दिया है इसमें क्या है, कोई भी ना एक वर्ड बनाना है, ठीक है। ये जितनी भी स्पेलिंग्स दी है अब उनको उनके हिसाब से फिर इन नंबर को सेट करना है, ठीक है। इनको कोडिंग दे दी है, टी को ए, एस को दो। अब इनको क्या है, ये जो वर्ड है TSEYSA, इससे आपको एक वर्ड बनाना है, उसके बाद में उनको सेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ये करके देखिएगा, अब में आपका आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, good housekeeping is the best essential of nursing care. Will manage housekeeping aims to, so housekeeping कैसे मैनेज किया जाता है, increase the patient to well, ओके कैसे किया जाता है मैनेज, increase the patient to well. Now next question, which of the following muscles allow the fast movement and movement against resistance in the radionuclear radioulnar joint? So right answer is pronator टीयर्स, ओके क्या है, प्रोनेटर टीयर्स, ओके। देखिए ज़्यादा एमसीक्यूज होते नहीं हैं, वन डेज में लगभग 15 से 20 एमसीक्यूज हम लोग कर पाते हैं। यदि डेली के भी आप 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं तो आपके सोचिए कि 1 मंथ में कितने एमसीक्यूज हो जाते हैं, जिससे कि आपको क्या है, हर एक टॉपिक से उठा हुआ होता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो हर एग्ज़ाम में देखिएगा आपको 25% प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से ये क्लास इतने दिनों से चलाई जा रही है और लगभग हम लोगों ने कम से कम 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके। तो उन सभी को यदि आप देख लेते हैं तो ऑलरेडी आपका 40 to 50% कहना चाहिए आपका एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कहना चाहिए सिर्फ 5% ऐसा है जो नया आ सकता है। बाकी प्रीवियसली क्या पूछेगा, आपके नर्सिंग के अंदर से ही तो पूछेगा, बाहर से क्यों पूछेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा दे, लेकिन बात वही रहती, कान किधर से भी पकड़ो, कान ही पकड़ाना है। इसलिए प्लीज़ पढ़िए जरूर। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an example of this distribution shock among the following shock type is, so right answer is anaphylactic shock, okay क्या है, कौन सा शॉक है ये, एनाफ्लेटिक शॉक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ दैट represent to the data cumulative frequency distribution is n, so right answer is augue, okay। now next question, where does the absorption of calcium take place? तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वहाँ वो कहाँ होता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सिर्फ एक ही जगह होता है, वो होता है ड्यूडेनम में, ओके। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये CHO में भी पूछा गया है, NHM में भी पूछा गया है कई बार, और एम्स में भी शुरू में आया है, ठीक है। तो आप यदि प्रीवियस ईयर उठा करके देखते हैं 2013-14 के क्वेश्चन पेपर, तो उसमें देखिएगा आपको कहीं ना कहीं मिला हुआ रखा हुआ मिलेगा। ये मैंने क्योंकि कहीं देखा था एम्स में ये क्वेश्चन, ओके। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे है ना कि आपको उनको एक बार रीड कर लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है ये आइडिया भी मिल जाता है। तो यदि हम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमको हर एक चीज़ टटोल के जाना है, कहीं का भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो वो हमारे एग्ज़ाम निकालने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, ओके। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी सभी स्टेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, कुछ के रिज़ल्ट निकल रहे हैं, कुछ की वैकेंसियाँ फुलफ़िल हो रही है। अपनी तैयारी फुलफ़िल रखिए। यदि एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या हो गया, दूसरे में फॉर्म भरेंगे, दूसरे में निकालेंगे। तो ये
थिंकिंग के साथ आप पढ़ाई कीजिए कि आज नहीं कामयाब हुए तो नेक्स्ट में, अभी हमारी तैयारी चल रही है, हो सकता है कि इसमें कुछ बाकी रह गया हो, नेक्स्ट वाले में तो निकल ही जाएगा। सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।